जो यहोवा पर भरोसा रखता है। ब्लेस्ड इज द मैन हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड। क्या ही धन्य है वह पुरुष। इस पुरुष में महिलाएं भी शामिल हैं। एनीबडी हु ट्रस्ट गॉड। दाऊद कहता है धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखता है। जब हम जीवन की कठिनतम परिस्थितियों के बीच से गुजरते हैं और जब हमें लगता है कि परिस्थितियां सब उल्टी पुल्टी हो गई हैं, सो परमेश्वर पर उस समय विश्वास करना कई बार बहुत कठिन होता है। लेकिन दाऊद के अनुभव को अगर आप देखेंगे, उस 40 अध्याय के पहले वचन से लेकर जब आप पढ़ते हैं, दाऊद कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। देखिए, दाऊद की जीवन की एक ऐसी परिस्थिति जिसको वो सत्यानाश का गड्ढा बोलता है, वो दलदल की कीच जिसको बोलता है, वो कहता है मुझे वहां से उबारने वाला एक ही था और वो था जिस पर मैंने अपना भरोसा रखा, जिसका मैं इंतजार करता रहा, और वो परमेश्वर यहोवा था। उसने मुझे चट्टान पर खड़ा कर दिया है और मेरे पैरों को दृढ़ किया है। आज जब इस बात को मैं मनन कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा मानो प्रभु का ये वचन कुछ ऐसे भाइयों के लिए है, कुछ ऐसी बहनों के लिए है जो मानो सत्यानाश के गड्ढे जैसी अवस्था में पड़े हैं और उनकी अवस्थाएं मानो दलदल की कीच के समान है। कोई उनको वहां से छुड़ा नहीं सकता। जितना वो निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही अधिक उसमें धंसते जाते हैं। मानो वो परिस्थितियों के गुलाम बन गए हैं। अब वो कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ और सिर्फ नीचे की ओर धकेल रही हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में पड़े हुए व्यक्ति को आज परमेश्वर का वचन स्मरण कराए, दाऊद का ये भजन स्मरण कराए कि आप यहोवा की बाट जो हुई है वही है जो आपको उस गड्ढे से निकाल सकता है। वही है जो आपके दलदल की अवस्थाओं से आपको छुड़ाकर चट्टान पर खड़ा कर सकता है, क्योंकि वो सामर्थी ईश्वर है। दाऊद किस परिस्थिति से गुजर रहा है उसके बारे में स्पष्ट तौर से हम नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं और वो उस यहोवा परमेश्वर को पुकार रहा है, क्योंकि उसको भरोसा है कि वो उसकी प्रार्थना को सुनेगा। इब्रानियों की पुस्तक 5 अध्याय अगर उसके 7 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। प्रभु यीशु के बारे में उन्होंने उस पिता से प्रार्थना की, क्योंकि वो जानता था कि वो बचा सकता है, वो छुड़ा सकता है, और उसकी प्रार्थना और विनती सुनी भी गई। आज मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं, भाई आपकी प्रार्थना को प्रभु सुने, बहन आपकी प्रार्थना को प्रभु सुने। और उसके 4 वचन में जो हमने पढ़ा वो बड़ा ही खूबसूरत है। क्या है? धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। देखिए, जब आप लाजर के बारे में देखिए, एक व्यक्ति जो किसी के टुकड़ों पर पलता है, उस धनवान की मेज से गिरने वाली जूठन को खाता है। उसका कोई साथी नहीं है, कोई सहारा नहीं है। लोग उसे देखकर कहेंगे बेचारा, लेकिन दाऊद कहेगा वो धन्य है,
क्योंकि उसने अपना भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पर लगाया है। और हम देखते हैं उस भाग में कि उसकी मृत्यु के पश्चात वो अब्राहम की गोद में बैठा है। प्रियो, आज संसार जिन बातों को धन्य कहती है वो बातें खत्म हो जाती हैं, लेकिन वास्तव में अगर कोई धन्यता है वो है यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना। आप एलिया की अवस्था को क्या कहेंगे? परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला एक व्यक्ति अभी करीत के नाले के किनारे पड़ा है, 3.5 साल तक पड़ा है, कोई दोस्त नहीं, कोई मिलने के लिए नहीं आएगा, रिसोर्सेस बहुत ही लिमिटेड है। शायद हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसी अवस्था से गुजर रहे हो, कोई दोस्त नहीं, आइसोलेट हो गए हैं, जो अपने थे वो बेगाने हो गए हैं। ऐसी अवस्था जहां पर कोई आना पसंद नहीं करता और कोई आता भी नहीं है। आपके रिसोर्सेस बहुत ही लिमिटेड हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो है ना वो परमेश्वर दे रहा है। लोग उसको देखकर क्या कहेंगे? एलिया को देखकर क्या कहेंगे? बेचारा परमेश्वर का नाम लेकर खड़ा था, लेकिन आज देखो उसकी हालत कैसी है। लेकिन दाऊद से अगर पूछोगे, दाऊद कहेगा वो बेचारा नहीं है, वो धन्य है, क्योंकि उसने अपना भरोसा यहोवा परमेश्वर पर लगाया है। और आप इसी बेचारे से एलिया को, जो लोग बेचारा बोलते हैं, कुछ ही समय के बाद उस करमेल पर्वत के ऊपर शेरों की तरह दहाड़ता हुआ देखेंगे, एक प्रार्थना से उस स्वर्ग को नीचे उतारने वाला एक व्यक्ति। लेकिन वो इसलिए धन्य है क्योंकि उसका भरोसा यहोवा पर है। मोर्देकाई को देखिए, खत्म हो जाएगा कल, उसके लिए फांसी का फंदा तैयार है। हामान ने सारी योजना बना रखी है। लोग क्या कहेंगे? बेचारा बेचारा, क्या फायदा उसकी आत्मिकता का। लेकिन दाऊद कहेगा वो बेचारा नहीं है, वो धन्य है, क्योंकि उसने विपरीत परिस्थितियों में अपने घुटने नहीं टेके, उसने परमेश्वर के सामने अपने सिर को ऊंचा कर कर खड़ा रहा। और आप देखेंगे जो संसार इसे बेचारा बोल रहा था, कुछ ही समय के बाद इसका आदर करने लगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर लगाया। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, आपके जीवन की घोर विपरीत परिस्थितियों में अगर आप दाऊद के समान ये कह सकें, मैं यहोवा की बाट जो रहा हूं, जो रही हूं, वो आपके हर सत्यानाश की परिस्थितियों से हटाकर, उस दलदल की कीच से छुड़ाकर आपको चट्टान पर खड़ा करेगा। आपको एक नया गीत देगा जो परमेश्वर की स्तुति का होगा, और आप धन्य पुरुष होंगे, धन्य स्त्री होंगी, क्योंकि आपका भरोसा मनुष्यों पर नहीं, यहोवा परमेश्वर पर है। दाऊद क्या कहता है? दाऊद ये कहता है, किसी को रथों पर भरोसा है, कोई घोड़ों पर भरोसा रखता है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। भजन 20 उसके 7 और 8 में लिखा है। आज आप उस परमेश्वर पर भरोसा रखिए, घोड़ों पर नहीं, रथों पर नहीं, संसार पर नहीं, संसार की सामर्थ्य पर, यहाँ के बल पर, यहाँ के लोगों पर नहीं, लेकिन सृष्टिकर्ता पर भरोसा रखिए। आप खड़े रहेंगे, बाकी सब गिर जाएंगे। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है आज ये वचन बहुत से प्रियजनों के लिए है जो ऐसी विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह उनके साथ आप प्रकट कर। धन्यवाद, आपने इस प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। 9829037837 पर आप आपके गवाहियों को, प्रार्थना विषयों को हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपकी गवाहियां और लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगी। और वास्तव में अगर आप इन वचनों से आशीषित हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना सिर्फ नहीं, इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इससे